सो हे गाइस, दिस ओम एंड यू वाचिंग कॉलेज वालिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो कुछ चेंजेस किए हैं 21 से 22 के बीच में, जो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनमें। तो पहले क्या था, जो फरवरी एंड मार्च में जो आपका जो बोर्ड से एग्जाम्स होते थे उसमें जो है आपका फुल सिलेबस कवर्ड होता था। लेकिन अब जो है एकेडमिक सेशन को जो है 2 टर्म में बांट दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। एंड इसमें जो है वो आपका 50-50% जो सिलेबस आएगा। तो ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो चेंजेस किए गए हैं वो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ही किए गए हैं। भी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपका जो सिलेबस है वो जुलाई मंथ में आपको पता चल जाएगा, यानी कि इसी मंथ में। तो हम नीचे थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ 9th एंड 11th वालों के लिए है। तो इस पूरे पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टर्म 1 के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टर्म 1 के जो एग्जामिनेशन होंगे नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे, ठीक है। एंड इसका जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो पूरा एमसीक्यू होगा एंड 90 मिनट्स का ये जो पेपर होगा। और इसमें जो आपका जो 50% सिलेबस जो है कंप्लीट होगा। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होंगे वो आपके एक्सटर्नल सेंटर पे होंगे, और जैसे कि आपको जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसमें जो बाहर से ऑब्जर्वर आते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑब्जर्वर आएंगे। तो आपको जो एमसीक्यू के आंसर जो है वो हमारे सीट पे देने होंगे। तो ये कुछ बातें थी टर्म 1 के बारे में, इनके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो 50% इसमें भी आपका सिलेबस कवर होगा। इसमें जो एग्जामिनेशन है मार्च अप्रैल के बीच में आपके होंगे। तो जो पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, और ये जो पेपर है सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें आपको केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें एक और सिचुएशन दी गई है कि अगर आपका जो कोविड की सिचुएशन वैसी रही तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो नहीं होगा, आपका फिर द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 90 मिनट का एमसीक्यू वाला, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म में हुआ था। एंड उसी के बेसिस पे आपका जो ओवरऑल फाइनल जो स्कोर बनेगा। इसी में आपको जो कुछ डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है चेंजेस करने के लिए बताया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 1-1.5 साल से जैसे कोविड की सिचुएशन हो रही है, कभी एकदम से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ रही है। तो उसी के हिसाब से आप जो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं कि आपको जो कैसे कैसे होंगे। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल रही एंड स्टूडेंट जो है वो स्कूल आ सके और एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम्स दे सके, तो जैसे कि पहले बताया कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ी एंड ये जो है नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर केसेस ज़्यादा आने लगे, बट टर्म 2 एग्ज़ाम्स जो होगा आपका होगा सेंटर पे, तो टर्म 1 की जो वेटेज है आपकी जो कम कर दी जाएगी, टर्म 2 की जो वेटेज है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। अगले केस में जैसे कि आपके जो नवंबर दिसंबर में जो है नॉर्मल मतलब सिचुएशन रही, बट मार्च एंड अप्रैल में जो है कोविड के केसेस जो है इंक्रीज़ किए, तो जो एग्ज़ामिनेशन है टर्म 1 के बेसिस पे जो आपको एग्ज़ाम में वेटेज दिए जाएंगे, ठीक है। एंड जो लास्ट केस है वो ये है कि अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब रही और आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों नहीं हो पाया, तो आपको जो मार्क्स हैं वो जो रिज़ल्ट वुड बी कम्प्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, मतलब कि असाइनमेंट्स के ऊपर आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि सीबीएसई ने किए हुए थे, जो कि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो अगर आपको ये पूरा पीडीएफ को देखना है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं जो है कॉलेज के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ इस चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।